mal gesagt. देखिए, अफजल मजूका साहब के पास इमरान खान साहब की जो अपील है उस पर डिफेंस की जानिब से, इमरान खान साहब की जानिब से उनकी मिसेस के बिहाफ पर आज फाइनली दलाइल ख़त्म हो चुके हैं और कंक्लूड हो चुके हैं। और अब इस केस में सिर्फ सरकार की जानिब से कल उनको आखिरी मौका दिया गया है कि कल वो अपने दलाइल देंगे। आज जब हम कोर्ट में आए तो सबसे पहले मुनासिब समझा कि ख़वातीन को भी, जो कि बहुत सारी ख़वातीन थी जिनको कोर्ट के अंदर आने नहीं दिया गया, ख़वातीन को नहीं रोकना चाहिए। फिर इसी वजह से आप देखें कि यूनाइटेड नेशंस भी मजबूर होती है कि ह्यूमन राइट्स की वायलेशन है, ख़वातीन की आवाज़ को सुप्रेस नहीं करना चाहिए। हम आज मुस्तफ़ीद हुए अदालत में बैरिस्टर खदीजा सिद्दीकी की मौजूदगी से, और मेरे साथ मौजूद हैं ज़ैनब उमैर, इनकी मौजूदगी से, जो मुस्लिम फैमिली लॉ भी पढ़ाते रहे, प्रोफेसर्स हैं लॉ कॉलेजेस में। सो इनको भी असिस्टेंस का पूरा मौका और अपॉर्चुनिटी मिली कि खुल के ये बुशरा बीबी के बिहाफ पर, ख़वातीन के बिहाफ पर कोर्ट को दलाइल दें और कोर्ट को कायल करें इस बात पर कि जो फैसला आया है वो एक गलत फैसला है और दोनों को ऑनरेबली एक्विट किया जाए इस मुकदमे में। अगर आप पूछें कि लुब्बे लुबाब क्या है आज के तमाम दलाइल का, तो 5-6 बातों से बात आगे नहीं जाती। ये इस्तगासा 2100 दिनों के बाद, 2100 दिनों के बाद रुजू का राइट नहीं होता। हमारे मज़हब, हमारी सोसाइटी में 3 तलाक़ें लिखी हुई ठंडे मीठे पेन के साथ फाइनलिटी अटेन करती हैं और वो फाइनल कंसिडर की जाती हैं, उसमें रुजू का राइट या गुंजाइश नहीं बचती। पीरियड ऑफ इद्दत को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जजमेंट में 39 डेज़ कह दिया है कि ये, और मुफ्ती साहब ने ख़ुद भी कोर्ट में पेश होकर ये कह दिया है कि ये पीरियड कम भी हो सकता है, तो इसके बाद फिर गुंजाइश नहीं बचती। सबसे बड़ा जो ब्लो इस्तगासे को जाता है, खावर मानिका साहब के केस हो सकता है, तो इसके बाद फिर गुंजाइश नहीं बचती। सबसे बड़ा जो ब्लो इस्तगासे को जाता है खावर मानिका साहब के केस को, कि पूरे का पूरा केस एक डिवोर्स सर्टिफिकेट से दिन गिने जा रहे हैं, और जो दिन गिने जा रहे हैं उसके ऊपर जो तारीख लिखी हुई है, वो डेट भी और वो महीना भी, उसके ऊपर टेम्परिंग है, उसके ऊपर इंटरपोलेशन है, उसके ऊपर फजिंग है। वो डॉक्यूमेंट एक अनसेफ डॉक्यूमेंट है और एक क्वेश्चनेबल डॉक्यूमेंट है। सो जो तलाक की तारीख ही डाउटफुल हो गई तो पूरे का पूरा केस डाउटफुल हो गया। ये जज साहब ने खुद भी फरमाया कि 40 मिनट से ऊपर का केस नहीं है। ये तो फैसला आएगा तो हमें पता लगेगा कि इससे मुस्तफ़ीद कौन होता है, इससे डिफेंस होती है, क्या इससे सरकार मुस्तफ़ीद होती है। मगर हमें ये याद है कि ये 3 दिन में किया गया ये वही ट्रायल है जो तोशा खाना और साइफ़र के साथ रात 11 बजे तक जिसकी प्रोसीडिंग्स आई, और 1, 2 और 3 फरवरी को ये ट्रायल कंक्लूड हो गया। आज अपने दलाइल में ख़वातीन ने बहुत पुरज़ोर तरीके से इस बात पर जोर दिया कि पाकिस्तान में ख़वातीन जिनके साथ मिसहैप खुदा न खास्ता हो जाते हैं और दूसरी दफ़ा शादी के लिए घर वाले ख्वाहिशमंद होते हैं, जब ऐसी प्रोसिक्यूशंस होंगी तो फिर क्या इंजाम होगा हमारी सोसाइटी का। सो पाकिस्तान की तमाम ख़वातीन जज साहब की तरफ देख रही हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इंसाफ करेंगे और ये कंट्रोवर्शियल केस और ये एक बदनुमा दाग और बेहुदा केस जिसे हम कहेंगे, जो बरकरार इतने दिन से इसमें सज़ा बरकरार जो है, इसको एट द अर्लीस्ट इसको ख़त्म किया जाए, क्योंकि आपके ये एक्विजिशंस किसी भी खातून पर हों, मगर इस केस में प्राइम मिनिस्टर लेवल तक, प्राइम मिनिस्टर हाउस पर आपके ये एक्विजिशंस जा रहे हैं। बिलो द बेल्ट ये बातें, नामुनासिब बातें, ये केसेस कभी अदालतों में आने ही नहीं चाहिए।
पब्लिक की इसमें रिजेंटमेंट है, पब्लिक का इसमें डिसअप्रूवल है, पब्लिक का डिस्गस्ट है कि ये मुकदमा कभी चलना ही नहीं चाहिए था। उम्मीद करते हैं आपके दलाइल पूरे हो गए हैं आज।